हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है रिश्ते। तो शुरू करते हैं। दरवाजे पर लगातार बेल बज रही थी। मिनी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने वरुण खड़े थे। अरे कहाँ खोई हुई थी, डरा ही देती हो तुम तो। कितनी देर लगा दी, बेल बजा रहा हूँ। हाँ सॉरी, जरा सी आँख लग गई थी, मिनी ने झेपते हुए कहा। ओह, इतना सुहाना मौसम और हमारी बेगम सोए तो गलती हमारी हुई ना। चलो झटपट तैयार हो जाओ, कहीं घूमने चलते हैं। आज मिनी की शादी को 4 महीने हुए थे। वरुण DRDO में साइंटिस्ट थे और बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उन दोनों की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। शुरू में मिनी शादी नहीं करना चाहती थी। वो पढ़ी लिखी बीटेक MBA एक खूबसूरत लड़की थी। अपने माँ बाप का झगड़ा उसने बड़ी करीब से झेला था और उसे जैसे सारे मर्दों से एलर्जी हो चली थी। किसी तरह उसके माँ के लगातार प्रयासों और बड़ों के आशीर्वाद से उसकी शादी वरुण से हुई, जिन्होंने धीरे धीरे उसके दिमाग में आदमियों के लिए बैठा हुआ डर और गुस्सा निकाला। मिनी यूं ही बैठी कब अतीत के गलियारे में पहुंच गई, उसे समझ न आया। मिनी की आँख खुली तो घर में उसके पापा के चीखने की आवाज़ें आ रही थी और वो उसकी माँ को डांट रहे थे और माँ चुपचाप नीची आँख की हमेशा की तरह खड़ी थी। किस बात पर पापा गुस्सा कर रहे हैं ये तो उसे समझ ना आया, पर रोज़ रोज़ की इस किचकिच से उसे बहुत चिढ़ होती। उसके पापा आए दिन मम्मी को जलील करते, उसमें कमियां निकालते और नन्ही मिनी का खून उबलने लगता। पहले वो कुछ समझती न थी, पर धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उसे सब समझ आने लगा। उसकी मम्मी टॉपर, हर कामकाज में दक्ष, एक शांत सरल स्वभाव की लड़की थी। शुरू में दादी और बुआ को हमेशा मम्मी को ताने मारने में मज़ा आता और अब पापा भी अक्सर मम्मी को आड़े हाथों लेते। पर जब पापा घर न होते तो मिनी अपनी मम्मी से कहती, आप चुपचाप सुनती क्यों, सब जवाब क्यों नहीं देती। मम्मी उसे चुप करा देती। बेटे, लड़कियां ऐसा नहीं बोलती। क्यों, वो गुस्से और बेबसी से पूछती। इस क्यों का जवाब मम्मी भी न दे पाती। त्योहार आते, आसपास सब लोग सजते संवरते, हंसी खुशी मनाते, पर मिनी के घर वही माहौल। न तो अपने पापा को मम्मी के लिए कभी कुछ सामान लाते देखा और न ही मम्मी और उसे कहीं घुमाते देखा। मम्मी उससे कहती, आ बेटा, तेरे हाथ पर मेहंदी लगा दूँ। खुद रात में सारे काम निपटा के मेहंदी का एक गोल ठप्पा सा लगा लेती। वो चिढ़ जाती, क्यों लगानी है मेहंदी। माँ कहती, शगुन होता है बेटा, सभी लगाते हैं। मिनी चिड़चिड़ा उठती, सब तो और भी बहुत काम करते हैं, आप करती हो। उसने देखा कि कैसे बुआ चाची नक्शक श्रृंगार कर कर आती और त्यौहार पर खूब मज़े करती। पापा का व्यवहार उस समय बहुत सामान्य रहता, सारे रीति रिवाज उन्हें ध्यान रहते, पर बात अगर मम्मी की होती तो वो साफ कन्नी काट जाते। मुझे इन त्योहारों से बहुत चिढ़ है। पापा का ये वाक़या छोटी सी मिन्नी को सुनते सुनते ही बड़ा हुआ। अब उसे समझ आने लगा कि पापा कितना दोगला व्यवहार करते थे। आज मिन्नी के पापा और मामा के बेटे की शादी थी और उसकी मौसियाँ मामियाँ खूब सज धज के आई हुई थी, पर मिन्नी की मम्मी सादगी से तैयार हुई थी। ऊपर से वो सब से हंस हंस के मिल रही थी, पर मिन्नी इस हंसी के पीछे छिपे दर्द को आसानी से पढ़ रही थी। शादी से लौटते हुए गाड़ी में पापा मम्मी से कह रहे थे, बस ये दिया है तुम्हारे भाई ने इकलौते बेटे की शादी में, बुआ फूफा का ये सम्मान। अरे मैं तो तुम फटीचरों के घर जाना ही नहीं चाहता था। मम्मी आँख झुकाए बैठी थी। मिन्नी का मन हुआ या तो चलती गाड़ी से उतर जाए या पापा को बाहर कर दे। कितनी घुटन होती है ऐसे आदमी के साथ।
बचपन से जवानी की यादें मिनी की आंखों में अश्रुधारा बनकर बह निकली कि वरुण ने पीछे से आकर उसे चुका दिया। अरे मेरी प्यारी वाइफ इतनी सेंटिमेंटल क्यों हो रही है? कुछ खता हुई इस बंदे से क्या? वो शरारती लहजे में बोला। मिनी शक पका गई, खिसिया के मुस्कुरा कर बोली, लगता है आँख में कचरा आ गया। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ये हमारी शादी का पहला सावन है। माँ का जयपुर से फ़ोन आया है और कह रही थी कि मेरी प्यारी बहुरानी को मेरी तरफ से ख़रीदारी करवा देना, और हाँ ध्यान रहे उसे शिकायत का कोई मौका न देना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। मिनी मुस्कुराई। माँ ने मुझे भी फ़ोन किया था। दोनों लव बर्ड थोड़ी देर में इंडिया गेट के पास बाहों में बाहें डालकर मज़े से घूम रहे थे। रिमझिम फुहारों में भुट्टा नमक नींबू लगा हुआ मुंह में रस घोल रहा था। चारों ओर काफ़ी भीड़ और कोलाहल था, पर वो दोनों ये सब से बेखबर अपने ही खोए ख्यालों में खोए हुए थे। आज शायद पहली बार मिनी ने वरुण के कहने पर जमकर खरीदारी करी। वरुण की पसंद की लाल हरे रंग की मन भावन चूड़ियाँ, लाल बॉर्डर वाली गुलाबी सिल्क की साड़ी और न जाने क्या क्या। वो नैना करती रही, पर वरुण था कि उसकी एक ने सुनी। उसके अधिकार दिखाने में मिनी को उसका प्यार और अपनापन दिखाई दे रहा था, और उसके अंदर मानो कुछ पिघल रहा था। चलो भेल खाते हैं। चटपटी भेल खाकर दोनों हंसने लगे। वरुण की आंखों से भी पानी बहने लगा, और ये पानी शायद लाल मिर्च से था। और मिनी जल्दी से आइसक्रीम ले आई। दोनों ने बहुत मस्ती की। मिनी को आज अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।